हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बिजनेस लेटर्स के बारे में, राइटिंग स्किल्स के बारे में। उसी लेक्चर को, उसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम आज अपना नया टॉपिक है हमारा कंप्लेंट एंड एडजस्टमेंट लेटर्स। ओके, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन क्लास का ये नया टॉपिक है। इसके बारे में पढ़ते हैं कंप्लेंट लेटर्स क्या होते हैं एंड एडजस्टमेंट लेटर्स क्या होते हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में। कंप्लेंट लेटर्स। ए कंप्लेंट लेटर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी सर्विस को लेकर, ठीक है, हमें कोई भी डिससेटिस्फैक्शन हो, तब हम किसी को उसके बारे में कंप्लेंट, जैसे मान लेटर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, तो जब आप उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो आप कंप्लेंट करते हैं कंपनी के लिए कि ये प्रॉब्लम आई है, आप इसको रिसॉल्व करें। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लेंट लेटर के अंडर में आता है। जब हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से असंतुष्ट होते हैं, डिससेटिस्फाई होते हैं, तब हम कंप्लेंट लेटर में अपने सारे एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। ओके, द राइटर कंप्लेन्स अबाउट समथिंग। राइटर जो है किसी के बारे में कंप्लेन करता है। दैट वेंट रॉन्ग, जो कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में। दैट इज़ ए डिफेक्टिव प्रोडक्ट, या कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तब वो कंपनी के लिए कंप्लेन करेगा। बैड सर्विसेज मिल रही हैं उसे किसी प्रोडक्ट के बारे में, तब वो कंप्लेन करेगा। किसी कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी का कोई मेंबर है, वो मिसबिहेवियर कर रहा है, तब वो कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। मिस्टेकन बिलिंग में कोई मिस्टेक है, तब हम कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। एंड गारंटी वारंटी प्रॉब्लम्स हैं, तब हम कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम हैं जिनके लिए हम कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। ओके, कंप्लेन लेटर ओपन विद ए क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कंप्लेन लेटर हमेशा एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ ओपन होता है। जो भी प्रॉब्लम है उसे क्लियर कट लिखा हुआ होना चाहिए। सपोर्ट द कंप्लेंट विद डेटा, और उसके सपोर्ट में जो कंप्लेंट की गई उसका डेटा भी होना चाहिए। एंड क्लोज विद एन एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल, और अपने जो क्लोजिंग है उसकी वो एक गुडविल एक्सप्रेशन के साथ कंप्लेन लेटर की होनी चाहिए। क्लियर? एज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कंप्लेन लेटर इज टू मोटिवेट चेंज, परस्यूसिव लैंग्वेज हैज़ टू बी यूज्ड। जो भी कंप्लेन लेटर है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम उसमें मोटिवेट चेंजेस करें, यानी कि लेटर को ऐसा लिखें कि दूसरे को मोटिवेट किया जा रहा है, और लैंग्वेज हमारी परसेसिव होनी चाहिए। द की एलिमेंट इन ए कंप्लेन लेटर्स आर। कंप्लेन लेटर के की एलिमेंट क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से की एलिमेंट हैं जो कंपलसरी हैं किसी पर्टिकुलर कंप्लेन लेटर को लिखने के लिए। सबसे पहले मेंशनिंग द पर्पज़ ऑफ द लेटर। लेटर का पर्पज़ मेंशन होना चाहिए क्लियरली। ओके, एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपन, ये भी उसमें होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, वो भी एक्सप्लेन होना चाहिए। कन्विंसिंग द रीडर दैट योर कंप्लेन इज जेन्युइन, और जो तुम कंप्लेनर है, जो कंप्लेन करने वाला है, उसे कन्विंस करें कि आपने जो कंप्लेन की है वो बिल्कुल जेन्युइन है और आधार मूल है वो। ठीक है, एंड मोटिवेटिंग द रीडर्स टू एक्ट, और रीडर को मोटिवेट करें कि हम इसके लिए कोई भी एक्ट या एक्शन लेंगे। ओके, ए लेटर कंप्लेंट में बी ऑर्गेनाइज इनटू 3 पार्ट। ये चारों पार्ट आपको समझ में आ गया। मेंशनिंग द पर्पस ऑफ द लेटर, एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंड, कन्विंसिंग द रीडर दैट योर कंप्लेंट इज जेन्युइन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज मोटिवेटिंग द रीडर्स टू एक्ट। क्लियर? अब बात करते हैं, ये जो कंप्लेंट लेटर है वो हमारा 3 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। जैसे ऑलरेडी हमने जितने भी लेटर्स बताए हैं वो भी सारे 3 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किए गए थे। ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग, 3 पार्ट्स लेटर के होते हैं। इसमें ओपनिंग में क्या आएगा? द लेटर शुड बी ओपन विद ए डायरेक्ट स्टेटमेंट। जो भी हमें प्रॉब्लम है, जिससे सर्विस से, प्रोडक्ट से, जिससे भी कोई भी इशू है, उस
प्रॉब्लम को डायरेक्ट स्टेटमेंट के साथ हमें लेटर में ओपन करना चाहिए, लेटर को ओपन करना चाहिए, विच मेक्स इट क्लियर दैट द राइटर इज कंप्लेनिंग टू द रीडर अबाउट समथिंग। और ये क्लियर होना चाहिए उसमें कि जो राइटर है, लिखने वाला है, ये कंप्लेन कर रहा है पढ़ने वाले से, रीडर जो पढ़ रहा है, अबाउट समथिंग, किसी के बारे में। ओके, बॉडी का देखेंगे, ए डायरेक्ट फैक्चुअल एंड प्लेन एक्सप्लेनेशन शुड बी गिवन अलॉन्ग विद द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सपोर्टेड बाय द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। ठीक है, डायरेक्ट हमें उसमें प्लेन एक्सप्लेनेशन, फैक्चुअल और प्लेन एक्सप्लेनेशन होना चाहिए हमारा, किसके बारे में, जो प्रॉब्लम है उसकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी उसमें होनी चाहिए, सपोर्टेड बाय द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट के साथ उसका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। द कन्वेंसेस द रीडर, रीडर को कन्वेंस करें दैट द कंप्लेन इज जेन्युइन। और इसमें जो बॉडी है इसमें ही हम लिखेंगे कि आपने जो कंप्लेन की है वो जेन्युइन है, रीडर को ऐसा कन्विंस करें। एंड द क्लेम इज लेजिटिमेट। ओके, जो आपका क्लेम है वो जायज़ है। द टोन ऑफ द लेटर शुड बी पोलाइट बट फर्म एंड नॉट एपोलॉजेटिक। ठीक है, आपकी जो टोन है वो पोलाइट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये लगे कि आपसे कोई गलती हो गई है। ठीक है, माफ़ीनामे की तरह ये कंप्लेन लेटर हमारा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लोजिंग देखते हैं। द राइटर शुड रिक्वेस्ट द रीडर टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। राइटर को चाहिए और रिक्वेस्ट करें रीडर से कि हम कोई एप्रोप्रिएट एक्शन लें। एंड क्लोज द लेटर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द गुडविल। और गुडविल के एक्सप्रेशन के साथ लेटर को क्लोज करना चाहिए। तो ये था हमारा कंप्लेन लेटर। अब बात करते हैं हम अपने, इसी का दूसरा पार्ट है एडजस्टमेंट लेटर। ठीक है, आइए देखते हैं। एन एडजस्टमेंट लेटर इज एन अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई एन एग्रीव्ड कस्टमर। जो कोई कस्टमर हमारा एग्रीव्ड हो रहा है उसे सेटिस्फाइड करने के लिए जो लेटर हमें, एग्रीव्ड मतलब वो हमारी सब फैसिलिटी से, प्रोडक्ट से, सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है, तो हम उस लेटर के थ्रू से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। उस लेटर को हम एडजस्टमेंट लेटर कहते हैं। ठीक है, हु हैज़ द पोटेंशियल टू डैमेज द गुडविल ऑफ द कंपनी। और वो कस्टमर मान लो ऐसा है जिसमें पोटेंशियल है, क्षमता है कि वो कंपनी की गुडविल को डैमेज कर सकता है मार्केट में। ठीक है, तो उसे हम एक एडजस्टमेंट लेटर लिखेंगे कि कुछ हम एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ आप एडजस्ट करो। ठीक है, जिससे हमारी गुडविल बनी रहे और हमारा जो कस्टमर है वो भी हमसे जुड़ा रहे। ठीक है, इसलिए हमें एडजस्टमेंट लेटर कंपनी के द्वारा या लिखने की आवश्यकता होती है। इन ऑर्डर टू सेव द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की रेपुटेशन को बचाने के लिए द लेटर राइटर हैज़ टू एक्सप्रेस क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम कन्वेड बाय द कस्टमर। ठीक, कंपनी को रेपुटेशन बचाने के लिए जो राइटर है उसे एक्सप्रेस करना चाहिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अपनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग को, प्रॉब्लम जो हुई है उसके कन्वे करना चाहिए कस्टमर के लिए, या कस्टमर को कन्वे करना चाहिए क्लियरली। एंड ऑफर रीजनेबल सॉल्यूशन। और जो भी प्रॉब्लम हुई है उसका जो रीजनेबल सॉल्यूशन है, जायज़ उसका जो सॉल्यूशन है वो उसको ऑफर करना चाहिए। द की एलिमेंट ऑफ एन एडजस्टमेंट लेटर आर। एडजस्टमेंट लेटर के की एलिमेंट्स क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो उसने प्रॉब्लम बताई उसे एप्रिशिएट करें और उसको समझें। लेटर के में ऐसा हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए। एपोलॉजी एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उस एडजस्टमेंट के लिए एपोलॉजी फील करें और एक्सप्लेनेशन दें उसके बारे में। इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन, इन्वेस्टिगेट करना और पर्टिकुलर उसके बारे में एक्शन लेना, ये प्रॉब्लम हुई कैसे है और ये सॉर्ट आउट कैसे होगी। एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल, और एंडिंग के टाइम हमें अपने गुडविल एक्सप्रेशन के साथ लेटर को एंड करना चाहिए। पिछले लेटर की तरह ये भी लेटर, एडजस्टमेंट लेटर भी 3 भागों में ऑर्गेनाइज किया गया है। एन एडजस्टमेंट लेटर मे बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज ओपनिंग। ओपनिंग में देखें क्या होता है इसमें। द लेटर शुड बी ओपन विद द एप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम बताई गई है,
जो प्रॉब्लम है उसके अप्रिशिएट करने के साथ लेटर को ओपन करना चाहिए, एंड बाय थैंकिंग द कस्टमर, और कस्टमर को थैंक बोलना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने हमें कॉल किया, प्रॉब्लम के बारे में अटेंशन दी, ठीक है, हमें अटेंटिव बनाया प्रॉब्लम के बारे में, इसके लिए उसे थैंक्स कहना चाहिए। फिर बॉडी में आ जाएंगे हम लेटर की, तो लेटर की बॉडी क्या करें, एपोलॉजी शुड बी एक्सप्रेस फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज, और जो हमारे इनकन्वीनियंस कॉज्ड हुआ है, मतलब जो जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई है, जो कारण, उसके लिए एपोलॉजी फील करें, ठीक है, माफ़ी फील करें। ए प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन शुड बी गिवन मेंशनिंग हाउ द प्रॉब्लम वाज कॉज्ड, और एक एक्सप्लेनेशन उन्हें दे कि ये जो प्रॉब्लम आई है उसका कारण क्या है, एलोंग विद द रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, उसके साथ उसकी रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ओके, दैट कन्वेंस, और जो हमारा कारण है उसमें ये भी कन्वेंसेस हो, दैट कन्वेंस द कस्टमर दैट द कंप्लेन हैज़ बीन अंडरस्टूड, जो आपकी कंप्लेन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझी जा चुकी है, ये लेटर में कन्विंस करना चाहिए रीडर के लिए, कस्टमर के लिए। एंड दैट ए क्लेम शुड बी डिस्क्राइब्ड, और उसके बारे में एक क्लेम डिस्क्राइब करना चाहिए। एंड रीजनेबल सेटलमेंट शुड बी ऑफर्ड, और उसका जो रीजनेबल सेटलमेंट है, जो जायज़ उसका निष्कर्ष है, वो ऑफर करना चाहिए, ठीक है। ये हो जाती है हमारी बॉडी ऑफ एडजस्टमेंट लेटर। अब आ जाते हैं हम क्लोजिंग पार्ट पर। द लेटर शुड बी क्लोज्ड विद एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल। आपने ये देखा होगा मोस्टली लेटर्स आप तक जितने हमने पढ़ाए, इंक्वायरी लेटर हो चाहे एडजस्टमेंट लेटर हो जाए, ठीक है, इन सब में जो हमारी एंडिंग है, क्लोजिंग है लेटर की, वो एक एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल के साथ ही होगी। ओके, तो देखिए आप इस लेटर में भी, सारे लेटर जितने भी हमने पढ़ाए हैं सबकी जो एंडिंग है वो एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल, ये ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग में आप एक सेंटेंस हमेशा लिख सकते हैं, दैट इज एंड क्लोज द लेटर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल। ये सेंटेंस आपको अगर मान लीजिए कोई क्लोजिंग के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, तो ये जो लिखा हुआ है वो आप मोस्टली लेटर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आया तो आप क्लोजिंग में यही लिख सकते हैं, एंड क्लोज द लेटर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल। ओके, तब भी ये सही माना जाएगा। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।